नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। बुधनी सीट पर शिवराज सिंह चौहान के बाद आखिर कौन उनकी विरासत को संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था उसी दिन से जिस दिन से शिवराज सिंह चौहान ने बतौर विधायक बुधनी सीट से इस्तीफा दिया था और फिर वो लोकसभा चुनाव में बतौर भाजपा प्रत्याशी विदिशा संसदीय सीट तक पहुंचे थे और वहां से जीतकर वो अब केंद्र में कृषि मंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी के उपचुनाव में रमाकांत भार्गव को टिकट दे दी है और तस्वीर साफ हो गई है। पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के बाद उनके सबसे खास माने जाने वाले रमाकांत भार्गव को यहां से बीजेपी उपचुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि ये एक तरीके से रिटर्न गिफ्ट होगा रमाकांत भार्गव के लिए कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी संसदीय सीट खाली की 2024 में, जहां से वो 2019 में सांसद बने थे। और इसीलिए माना जा रहा था कि अगर वो शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी संसदीय सीट खाली कर रहे हैं तो फिर शिवराज सिंह चौहान की खाली हुई सीट पर उन्हें विधानसभा उपचुनाव लड़ने का मौका पार्टी देगी और पार्टी ने वैसा ही किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर रमाकांत भार्गव है कौन। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रमाकांत भार्गव ने पहला चुनाव 2019 में लड़ा था, जब सुषमा स्वराज की संसदीय सीट विदिशा से सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। वहां पे सुषमा स्वराज के बाद फिर रमाकांत भार्गव को मौका दिया गया। रमाकांत भार्गव ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा करके करीब 5 लाख मतों के अंतर से हराया था और उसके बाद उन्होंने वहां पे 5 सालों तक बतौर सांसद अपना कार्यकाल देखा। 2019 से पहले की बात करें तो रमाकांत भार्गव ने भले ही चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन वो जिले में, इलाके में एक प्रभावशाली भाजपा नेता के तौर पे पहचान रखते हैं। अपेक्स बैंक के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला सहकारी बैंक के वो अध्यक्ष रह चुके हैं और माना जाता है कि इस इलाके में खासतौर से बुधनी, इछावर और ये जो विदिशा संसदीय सीट लगती है उसके जो इलाके पड़ते हैं, भैरुंदा, इनमें उनका एक अच्छा सहकारी नेटवर्क है। एक सरल स्वभाव के नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान के वो करीबी हैं और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब से बुधनी से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके हर चुनावों में यानी 6 के 6 विधानसभा चुनावों में पूरा स्थानीय प्रबंधन जो है वो रमाकांत भार्गव ही देखते थे। और जब रमाकांत भार्गव से ये कहा गया कि उन्हें अपनी संसदीय सीट खाली करनी होगी शिवराज सिंह चौहान के लिए, तो उन्होंने 1 मिनट के लिए भी विचार नहीं किया और वो सीट शिवराज सिंह चौहान के लिए खाली कर दी थी। तब से ही यह माना जा रहा था कि उन्हें इसके तोहफे के रूप में बुधनी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ाया जाएगा। रमाकांत भार्गव अगर देखा जाए तो बुधनी से एक बार फिर जनता के सामने है और उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि एक तो बुधनी सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत गढ़ है, शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाली सीट है और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि रमाकांत भार्गव बुधनी के लोगों के लिए कोई अनजान चेहरा नहीं है। वो शिवराज सिंह चौहान के हर चुनाव में वहां रहे हैं, स्थानीय प्रबंधन उन्होंने देखा है। विदिशा संसदीय सीट से वो सांसद रह चुके हैं और बुधनी विधानसभा सीट इसी विदिशा संसदीय सीट के अंतर्गत आती है। शिवराज सिंह चौहान के सभी चुनावों में, अभी जब संसदीय चुनाव भी हुए थे जिसमें शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी थे, तब भी प्रबंधन स्थानीय स्तर पर रमाकांत भार्गव ने ही देखा था। ऐसे में रमाकांत भार्गव के लिए इस चुनावों में कोई बहुत बड़ी चुनौती होगी विधानसभा चुनाव में, इसकी संभावना ना के बराबर ही लग रही है। लेकिन देखना यह है कि कांग्रेस अब बुधनी सीट से, जो अब तक शिवराज सिंह चौहान के सामने अपना उम्मीदवार उतारती थी और वहां से उन्हें टक्कर नहीं दे पाती थी, अब बुधनी सीट से रमाकांत भार्गव के सामने किस चेहरे को उतार करके कांग्रेस पार्टी बुधनी सीट पर अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर सकती है, ये देखना अब बेहद ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा।